を持ってちゃんと住んでるから、あなたたちはそれ壊してるのは自分ですよ。あなたたち忘れてるかもしれない。このスラムたちね、福島地震の時みんなこのスラムたちはどこも国に行けてないんですよ。日本の国をみんな助けたいんですよ。そこでみんなデモを言いましたよ。スラムたちはとてもいい人ですよ。日本人の助けたことは私たちありがとうございます。ありがとうございます言ったこと。でもあなたたちのせいで今はみんなスラム教正解で、あなたたちは書いたことはあなたたち何それいいしてないですよ。これフリードムで言わないですよ。人の心壊したことをフリードムにない。やめろそんなこと。日本は平和の国だから、あなたそういうことやめろ。絶対許さないよ。本当にあなたがそういうことやめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。言わないですよ。あなたたち日本で島の国でそういうことみんな平和に住んでるのはあなた恥ずかしくないのかよ。今日みんなあなたたちのこと誰か日本に住んでる真面目にみんなイスラム教にあなた心壊してんだから Shame on you! 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 やめろपाक जापान टीवी और पाक जापान न्यूज़ की जानिब से चौधरी शाहिद मैं इस टाइम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर हिबिया सिटी में जो है आज जापान में बसने वाले मुसलमानों में जिनके ज़्यादातर तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की थी, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग पाकिस्तान एसोसिएशन के झंडे के तले आज यहाँ पर एहतजाज करने पहुँचे हैं। और एहतजाज में पाकिस्तान एसोसिएशन की हेड ऑफ कमेटी के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर और मौलाना सलीमुर रहमान खान साहब ने एहतजाजी रिकॉर्ड जो है अखबार वालों को दिया जाकर जो तहरीर और तवील गुफ्तगू की और उन्हें बताया कि इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी तरह भी किसी किस्म के खाके जारी करने की कोई इजाज़त नहीं है और इसे फ़ौरी तौर पर माफ़ी मांगी जाए और आइंदा इसके ना करने की ज़मानत दी जाए, ताकि हम इस चीज़ की कोई, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ की कोई ज़मानत नहीं दे सकते अगर कि टोक्यो अखबार वाले इस किस्म की नाजेबा हरकतें करते रहे तो उनकी जान को भी नुकसान पहुंच सकता हो। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग थे, सैकड़ों लोग आ जाए जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टर उठाए हुए थे जिन पर जापानी में और अंग्रेज़ी में मुख्तलिफ़ पैगामात लिखे हुए थे, जिनमें एक पैगाम ये भी था कि स्टॉप टेररिज्म अगेंस्ट इस्लाम। तो ये लोगों का ये भी ख्याल है कि ये इस किस्म की हरकतें, नाजेबा हरकतें करके इस्लाम के ख़िलाफ़ एक टेररिज्म वारदात है वो की जा रही है। जलसे के इख्तिताम से कबल जनाब नईमुल गनी अराई और दीगर लोगों ने अपने खिताबात, मलिक नूर मोहम्मद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उनके जज्बात जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बर्दाश्त से बाहर हुए थे, उन्हें भी दरख्वास्त की तहम्मुल करें थोड़ा, इंशाअल्लाह ताला जल्द सारे मामला हल होंगे। और आखिर में पाकिस्तान और दुनिया भर में मुसलमानों के अमन के लिए दुआ की गई। मैं हूँ चौधरी शाहिद, टोक्यो हिबिया सिटी, जापान। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके के ख़िलाफ़ यहाँ एहतजाज के लिए आई हैं, आप क्या समझती हैं? हाँ, मैं गुमा के निसा सकी से आई हूँ और इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। मुसलमानों को बहुत दुख हुआ है इस बात का, उन्होंने बहुत ठेस पहुँचाई है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद जो भी है, हम उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और हम कभी भी जो है ना उनकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कहाँ से आए? आप ये गुमा के साकी से है। आप क्या समझते हैं यहाँ पर ये जो जापानियों ने किया, इन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं? ये इनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इन्होंने मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है, इन्होंने यानी दूसरों की नकल की है, कॉपी की है, इन्होंने मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है। हमें मुसलमानों को बहुत दुख हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह जापान के अंदर हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की जो जिसारत की थी
उसके लिए मुसलमान एहतजाज किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये लोग आइंदा ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जत्था बड़ा कामयाब रहा और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी कभी भी जरूरत पड़ी तो मुसलमान हमेशा की तरह आइंदा भी हर वक्त तैयार रहेंगे। और जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया उनको मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब जलसा रहा, आइंदा भी इंशाअल्लाह ऐसा होता रहेगा। जज़ाकल्लाह। 謝りに対して検討しますって一応言ったんですけど、私たちの願いは強く謝罪してほしいんですよ。なぜっていうのは歴史をね辿っていくとテロっていうのはイスラム教じゃないんですよ。昔でいくと広島、長崎、それも一応テロですよ。アメリカが核爆弾を起こして何万人が死んだんですよ。でも多分それを日本のメディアはもう忘れちゃってるんですよ。オーストラリアで行くとアボルジン大量に虐殺されたんですよ。それもイスラム教じゃないんですよ。アフリカで160万人虐待されたんですよ。それもイスラム教じゃないんですよ。160万人の中アフリカで 88% 殺されたんですよ。それもイスラム教じゃないんですよ。1980年にアフガンとソ連の戦争始まった時、それもイスラム人が始めたわけじゃないんですよ。それ始めたのはアメリカですよ。そこからだんだんその戦争が終わって後、そのアルカイダだかタリバンだかいろんな組織アメリカがそのまま放り出してパキスタンの中で、それからその戦争終わった後でそのパキスタンの中で60万人間殺されてるんですよ、テロリストに。いまだにパキスタンの中毎日のように20人30人殺されてるんですよ。結局メディアがそういう材料を与えてるからそのテロリストに有利になってるんですよ。報道の自由があるんですよ。ラインがあるんですよ。そのラインを越えちゃいけないんですよ。人間の生活の中もラインがあるから結局そのラインを越えると犯罪者になっちゃうんですよ。それと同じようにメディアの自由の中でもラインがあるからそのラインを越えると犯罪に当たるんですよ。ただメディアの自由だかなんだか言ってじゃあ人間の自由もあるんじゃないですか。人間の自由だったらじゃあ人殺していいんですか。人の生活を侮辱していいですか。ただ自由はあくまでもラインがあるからそのラインを越えちゃいけないんです。結局私たちフセインさん、カリム・レハマンさん、今東京新聞に強く謝罪を認めるんですよ。なぜっていうのは私たちもここいるイスラム教の人で30年50年前から暮らしてるんですよ。日本で変なことあっちゃいけないんです。私たち平和に暮らしたいんです。結局日本の新聞そういう材料をだんだんそういう日本の新聞をだんだん材料を与えていくと我々も人間なんですよ。その中感情的になってなんか変な事件が起こる可能性もあるんですよ。だから事件を起こる前に事件を止めてくださいって私たちは言いたいんですよ。事件起きてからじゃ遅いんですよ。なぜもう何回もあるんですよ、警察のも。事件を起こる前に例に挙げるだけど桶川で事件が起きた時そのお父さんが娘のお父さんがずっと警察にヤクザになんか追いかけされてたからずっと警察に言ってて警察動かないで結局その女の子をぶっさられちゃったんですよ。吉野やめろよやめろやめろやめろ私たち変わらないよ。絶
ズボンでズボンに謝らないと私たち帰らないぞ絶対。ズボンに謝れよ。しゃってること日本平和に来るぞ。昨日起きた日本人の2人記者たち人質にされてるのもいけないんですよ。私たちイスラム教、そのテロリストはイスラム教ではありません。ただイスラムの名前名乗って間違ったジハードをやってるんですよ。だから私たちはここでこの2人の日本の記者すぐ戻してほしいんですよ。人の命を殺しちゃいけないんですよ。だからさっきのミーティングの時東急新聞さん謝罪に検討するって言ってますかさあら、いらないよ。さあはいらないよ。東京さあじゃないんだよ。汚いこと自分でやってるんだよ。それ東京さあでいらないよ。この人に悪いこと自分でやってるんでしょ。日本平和の国だからなんであなたそういうことやってるんだよ。平和の国はこの東京新聞さあはいらないよ。さあじゃないんだよこの人たちは。今後東京新聞はそういう材料を与えないように私たち強く認めます。今後日本で平和願いたいです。だからアメリカは歴史たどっていって正しい放送をしてください。誰がただイスラム教じゃなくて裏でやってる人間、以上言った人間を実行に返してください。बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस सिलसिले की चौथी वीडियो है जिसमें तौहीन रिसालत के ताल्लुक़ से जो मसाइल हैं उसको भी मैंने पेश किया है और जो वाक़यात और जो एहतजाजी मुहिम तहकीक हमने यहाँ जापान में चलाई थी उसका भी तज़किरा कर दिया है। तो एक दो पहलू और हैं जिनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक ये है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसने और सारे जराइम को काबिल माफ़ी करार दिया है। तौबा कर लो या हद शरीयत को पूरी कर लो। लेकिन अल्लाह ताला को अपनी इस हस्ती से इतनी मोहब्बत है कि वो कुरान में भी कहता है कि भाई अल्लाहुम्मा क्या है वो आयत के अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके मलाइका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। बड़ी मशहूर आयत है, इस वक्त याद नहीं आ रही। तो ये कुरान में आप लोग सब जानते ही होंगे कि अल्लाह ताला ने किसी और इंसान के बारे में ये अल्फाज नहीं कहे। अल्लाह इतनी बड़ी ज़बरदस्त हस्ती है कि हमारे सोच और वहम गुमान से बढ़कर इस सारी कायनात को तख्लीक देने वाला हो, चाँद सूरत और पता नहीं कितने हज़ारों लाखों रोज़ाना ये सितारे सैयारे बड़े बड़े ज़मीन तो कोई हैसियत नहीं उसके मुकाबले में ये पैदा कर रहा है। क्या दुनिया में सारी कायनात को चला रहा है और ये लाखों करोड़ों अरबों की जो मखलूक है उसकी एक एक लम्हे की निगरानी कर रहा है, उनकी रिज़्क़ रसानी कर रहा है, रुबूबियत कर रहा है। इतनी बड़ी हस्ती कि हमारे वो अल्लाह ख़ुद कहता है कि तुम अगर मेरी निशानियों को बयान करना चाहो या समझना चाहो तो सारे समंदर, 7 समंदर को इंक बना लो, सारे दरख्तों को अगर तुम कलम बना लो तब भी मेरी बड़ाई और मेरी निशानियाँ और मेरी अज़मत व बुज़ुर्गी की बातें ख़त्म नहीं होंगी। उसका तो हम क्या तस्करा कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती दुनिया में इतने इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं, करोड़ों अरबों कितने हज़ारों साल से। उन तमाम के अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक हस्ती के बारे में कहा है कि मैं उस फलां हस्ती पर अपना दुरूद और सलाम भेजता हूँ। अल्लाह सलाम भेजता है। हम और आप क्या हैसियत रखते हैं? हम तो एक चूंटी के बराबर भी नहीं है। तो वो अल्लाह जिस हस्ती को कहता है कि मैं इस हस्ती पर सलाम भेजता हूँ, सलाम अपना दुरूद भेजता हूँ, अपनी रहमतें नाज़िल कर रहा हूँ, मलाइका को हुक्म दिया कि तुम भी ये करो। उस हस्ती से अल्लाह को इतनी मोहब्बत है कि अगर उस हस्ती के खिलाफ तो दूर की बात है, उसकी तौहीन कोई ज़रा सा भी करे तो अल्लाह कहता मैं माफ़ नहीं करूँगा, ना इस दुनिया में ना आखिरत में।
تو یہ کافی اس پر مسائل آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا نتیجہ ہے. اب پہلو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ یا کچھ لوگ عشق محبت میں اللہ تعالیٰ کی اس ہستی کی نام کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ ہاتھ پیر ہلاتے ہیں، کچھ پسینہ بہاتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر نہیں دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت جب اپنے ایک ہستی سے ہے، اس ہستی کی خاطر کوئی انسان کو اگر یہ توفیق ہو جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے، ان کی اصول پہ چلے، ان کی سنت پر عمل کرے، ان کی خاطر کوئی دوڑ دھوپ کرے، کوئی محنت کرے، کوشش کرے، چاہے کتنی معمولی ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نہیں کرے گا؟ ضرور اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس کے ایک دو مثالیں میں اس واقعے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کا پتہ چلا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان جلسے جلوسوں میں شریک ہوئے، اس تحریک مزاحمت میں شریک ہوئے، اور ان کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فضل و کرم کیا، ہمیں پتہ نہیں. وہ خود جانتے ہوں گے کہ اس سے پہلے ان کے حالات کیا تھے، اور اس تحریک کے بعد میں ان کے حالات میں کوئی مثبت تبدیلی آئی یا نہ آئی. میں سب ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھیے کہ جب آپ اس تحریک میں شریک ہوئے، جلسے جلوسوں میں آئے، دوڑ بھاگ کی، اپنے کام کاج کو چھوڑا، اور بعض لوگ تو کئی سینکڑوں کلومیٹر دور سفر کر کے کاروں میں آئے، گروپ بنا کر. تو یہ جو آپ نے کوشش کی اللہ تعالیٰ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اس کوشش میں جو تھوڑا بہت آپ نے پیٹرول خرچ کیا، تھوڑے بہت پیسے خرچ کیے، تھوڑا بہت اپنے کاروبار سے وقت نکالا، کاروبار کا تھوڑا بہت نقصان کیا اور اس طرف اپنا وقت لگایا، تو کیا اس کے بعد آپ کے حالات میں کوئی بہتری آئی یا نہیں آئی؟ اس پر آپ ذرا غور کیجیے. تو مجھے جو ایک دو باتیں معلوم ہیں اور جو قابل ذکر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو ذکر ہے، یعنی دو بندے ایسے ہیں جن کا میں تذکرہ کروں گا. ایک تو ہیں ہمارے محبوب ساتھی ملک نور محمد عوان صاحب. یہ بڑے جوشیلے آدمی ہیں، اور ان کی نعروں کی آواز ہر ڈیمانسٹریشن میں بہت ہی اونچی اور زبردست ہوتی ہے. ہم ایک زمانے میں برما کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کرنے گئے تو وہاں وہ پورا علاقہ ان کی نعروں کی گونج سنائی دیتی تھی. بہت تڑپ کے اور جذبے کے ساتھ یہ مظاہرہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ برما کے مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ جب نبی کریم کا معاملہ ہو تو ایسے شخص کے جذبات اور اس کی جوش کا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ ٹوکیو شمبون کے مظاہرے کے وقت میں بہت ہی زیادہ اپنے جوش و جذبے اور نعروں سے سارے جلوس کو گرما رکھا تھا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح قربانی دینے والے بندے کی ادا شاید پسند آ گئی تھی. کیا ہوا تھا، تو جب وہ واپس جا رہے تھے رحیم رائے صاحب کی گاڑی میں، تو وہ جو جوش و جذبے اور نعرے جو بھی انہوں نے کیے تھے، وہ اتنا اس کا پریشر ان پہ تھا، پہلے ہی سے کچھ ان پہ اس کے اثرات تھے کہ وہ فینٹ ہو گئے، گاڑی میں ہی فینٹ ہو گئے. فوری طور پر رحیم رائے صاحب اور دوسرے لوگ جو ان کی گاڑی میں تھے اسپتال لے گئے. معلوم ہوا کہ کوئی ہارٹ اٹیک ٹائپ کی کوئی چیز ہوئی ہے. فوری طور پر ان کو ایڈمٹ کر کے ایگزامن کر کے دوا دارو یہ وہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ہارٹ اٹیک کو بہتر کر دیا. تو ایک بیماری جو ان کی چلی آ رہی تھی وہ کافی امپروو ہو گئی. اس کے بعد اور دوسرے حالات میں کیا کیا بہتری آئی ہے اس کی تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن ایک یہ بات کہ بھائی ایک آدمی اس تحریک کے بعد ہی فوراً بعد ہی بیمار ہوا، اللہ نے صحت بخشی، اور وہ بھی ہارٹ جیسے مسئلے کی. تو ایک اللہ کی کرم فرمائی ہے. دوسری ایک تجربہ جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو میں اپنے تجربے کو تفصیل سے یا کسی طرح سے بیان کر سکتا ہوں.
इस तहरीक के ख़त्म होने के चंद हफ्ते बाद एकाएक मुझे कुछ खाने के बाद मोनियाकी कहते हैं ना कि कुछ सीने में जलन जैसी होती है, वो हुआ करती थी और बहुत पहले से थी ये। मैं वो कोई सेवन अप या इस तरह की जो होती है वो पी लूँ तो सही हो जाया करता था। लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो फिर वो मेरी वाइफ ने मशवरा दिया कि ज़रा चल के एक दफ़ा दिखा तो दें डॉक्टर को, क्या बात है, क्यों, ये कोई दवा इसकी हो तो ले लें, मोनियाकी की जो होती है सीने में जलन की। तो एक हमारे घर के करीब एक यूनिवर्सिटी अस्पताल है, वहाँ गए। वो डॉक्टर ने देखा कुछ, उसने कहा कि अभी आपको फ़ौरन आप जो है अस्पताल में एडमिशन करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई क्या है, किधर है? उन्होंने वो सब आपको बाद में बताएंगे, अब आप फ़ौरन पहले अस्पताल में एडमिट हो जाएं। तो उन्होंने बाकायदा कमरे का इंतज़ाम करके और पूरा अस्पताल में मुझे दाखिल कर दिया। उस वक्त तक मैं अच्छा खासा भला सेहतमंद, कोई मुझे ना हार्ट अटैक हुआ, ना कोई मसला हुआ, ना हार्ट का कोई ट्रबल कभी मुझे महसूस हुआ। तो सीने की जलन थोड़ी सी थी तो वैसे ही सेवन अप पीने से सही हो जाते थे। अच्छा, वहाँ जाने के बाद जो है वो उसने वो हार्ट की मशीन क्या क्या लगा के बहुत कुछ देखा किया। और वो एक मशीन है जिसमें वो हार्ट की धड़कन की आवाज़ धक 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 आती रहती। वो उस मशीन को लगा के वो उसने पूरा एग्जामिन किया मुझे, तो मशीन की आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। घंटा या 2 घंटे तक वो बार बार देखता रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बीमारी है। तो बहरहाल वो दूसरे दिन वो ये हुआ जी, वो क्या होता है, एंजियोग्राफी करके देखेंगे क्या है। वो फिर हमारा जो वो ऑपरेशन एंजियोग्राफी वाला जो होता है उसकी तैयारी हुई, और जो बड़े डॉक्टर वगैरह हैं उन्होंने वो एंजियोग्राफी की। उसकी एंजियोग्राफी करके उन्होंने उसमें वो नाकाम रहे। उनका बाद में कहना ये है कि वो आपकी तीनों रगों में ब्लॉक है। उन्होंने मुझसे कहा नहीं है, बाद में मुझे मालूम हुआ कि जो खून की आमद की तीनों रगें हैं वो तीनों के तीनों ब्लॉक हैं। तो और वो एंजियोग्राफी से वो ब्लॉक दूर भी नहीं हो रहा है। वो एंजियोग्राफी से सुई अंदर घुसाते हैं, उसके ज़रिए से वो ब्लॉक हो तो ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन वो छोटा मोटा हो तो हो जाता है। और तीनों में है, वो किसी का एक का होता है, किसी का 2 में होता है, और तीनों में वो तीनों जो है वो एंजियोग्राफी से ख़त्म नहीं हो रहे। तो वो उन्होंने अपनी बेबसी को समझते हुए उन्होंने एक दूसरे बड़े अस्पताल में मुझे शिफ्ट कर दिया। मैं राज़ी नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा ये हार्ट का कोई, मुझे तो कोई मसला महसूस नहीं हुआ, और ये खामखा चीर फाड़ में पसंद नहीं करता, और ठीक है जब मौत आनी है तो आ जाएगी, उसमें क्या है, सारे चक्कर मुसीबतें उठानी है। उन्होंने कहा नहीं आप जाके यही सब बातें, वो फलां बड़ा अस्पताल है, स्पेशलिस्ट है, फलां जना है, आप यही सब बातें जाके उनसे करें, और अभी हम आपके लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दिया है हमने, बस अब आप नीचे उतरे, एम्बुलेंस में बैठ जाएं, हमारे साथ एक डॉक्टर भी, आपके साथ एक डॉक्टर भी जाएगा, वो भी वहाँ के डॉक्टरों को हमारी रिपोर्ट भी सब ले जाएगा, दिखाएगा, उनको बता भी देगा। अब उनके सामने ये सारी बातें कहें जो मुझसे कर रहे हैं, और वो आपको कहते हैं अभी ज़रूरत नहीं है हार्ट ऑपरेशन की, तो फिर आप घर चले जाए। मैंने कहा चलो एक दूसरे डॉक्टर के यहाँ भी जाके देख लेते हैं क्या है, मुझे खुद तो कोई परेशानी थी नहीं। तो दूसरे डॉक्टर ने भी इसी तरह की पूरी बात तो नहीं की, लेकिन एक इसी तरह की बातें की। उसके साथ भी मैंने यही कहा कि भाई अभी मुझे इतनी कोई तकलीफ़ नहीं है, ना कोई ज़रूरत है, कोई छोटी मोटी दवा दे दो। उसने कहा कि ठीक है अभी तो हम आपको दे भी सकते हैं दवा, आप घर भी चले जाएं, लेकिन अभी आपकी कंडीशन कुछ बेहतर है, लेकिन आप 1 हफ्ते के बाद फिर आप आएंगे हमारे पास, उस वक्त आपकी कंडीशन इससे बदतर होगी, और उस वक्त हमारे लिए शायद ऑपरेशन करना आसान ना हो। इस वक्त तो यह है कि हम कर सकते हैं। तो इस बात पे फिर मेरा
समझ में आई बात कि भाई आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पे, तो बेहतर है कि आज ही इस मसले को हल कर लो। तो बहरहाल उन्होंने वहाँ पे रखा किया और मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के जब सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, तो उसके बाद वो मुझे बताते हैं, वो जापानी में कहते हैं उधर होता, डॉक्टर ये कहता रहा उधर होता। उसका मानी है कि मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्या है ये, किस तरह है, वगैरह वगैरह। मैं जब किस बात पे तुमको ताज्जुब हैरानी हुई, उस वक्त उसने ये बात मुझे बताई खुलकर, जब ऑपरेशन कामयाब हो गया, कि भाई तुम्हारे हार्ट के तीन ब्लॉक होते हैं आदमी के, हर आदमी के, वो तीनों के तीनों ब्लॉक थे और अब से नहीं पता नहीं कब से ब्लॉक है, लेकिन आपका हार्ट जो है सही चल रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक पंपिंग कर रहा है, खून पूरे जिस्म में दौड़ रहा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसीलिए पिछले अस्पताल वालों ने ऑपरेशन नहीं किया, अब हार्ट ठीक कर रहा है तो काहे कि हम क्या इसमें करें। बार मैंने किया है, वो आपके तीनों जो ब्लॉक बंद थे उन सबको सही कर दिया है, उसको काट के उस हिस्से को ये मेरे हाथ से और पैर से नसें निकाल के वहाँ पे नई नसें डाल दी हैं, और ये कुछ दिनों में बिल्कुल जुड़ जाएंगी सही तरीके से वगैरह। और अब आप पे कोई परहेज़ नहीं है बाइंदा डॉक्टरी लिहाज से, आप 20 साल तक जो चाहे खाएं पिएँ, तेल की चीज़ें खाएं, शक्कर खाएं, फलां खाएं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, 20 साल तक आपको आपका हार्ट बिल्कुल क्लीन साफ सुथ हो गया है। लेकिन अधूरता जो बात है, जो मैं हैरान ताज्जुब हूँ, वो ये है कि मैंने इतने सारे मैंने हार्ट ऑपरेशन किए हैं, अस्पताल है ही इसका का स्पेशलिस्ट, लेकिन किसी इंसान के कल्ब में मैंने वो नई नसें नहीं देखी कि जो अल्लाह ताला ने आपके उसमें डाली है, और वो नस पूरे हार्ट को अपनी छोटी छोटी जो ब्रांच नसें होती हैं उससे वो अपनी जकड़ के लिए भी, वो एक नस से आपका हार्ट जो है नॉर्मल चल रहा है, वो तीनों नसें बंद रही, चौथी नस जो आपके यहाँ निकल आई है, ये किसी इंसान के हार्ट में कभी मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं। तो ये वो कह रहा था कि वो दौड़ता हैरान, बहुत ताज्जुब हुआ। तो ज़ाहिर है कि ये ना मेरी कोई कोशिश का नतीजा है, ना मेरी कोई उसमें बात है, ये एक अल्लाह की मेहरबानी है, ताज्जुब है, उसकी करम फरमाई है। और एक और डॉक्टर हैं हमारे जमा इस्लामी के, जो कराची में आगा खान अस्पताल के भी डॉक्टर हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, वो जमा इस्लामी के कराची के शायद नायब अमीर हैं। तो उनका वो आए थे टोक्यो, मुलाकात हुई, मैंने सारी बात बताई क्योंकि वो भी डॉक्टर ही है। तो उनका एक रिमार्क ये था कि भाई अल्लाह ताला को आपसे शायद कुछ और काम लेना है, इसलिए एक स्पेशल अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा रखा है कि आप अभी कुछ और अल्लाह के दीन की खिदमत करें वगैरह वगैरह। तो ये तो खैर अल्लाह की मेहरबानी है कि वो आइंदा भी कोई काम लेना चाहता है, लेकिन ये कि वो तीनों नसें बंद होने के बावजूद उसने ज़िंदा रखा, और मुझे जिस बात की ख़बर भी नहीं थी उसके एहतमाम करवाया और उसका इंतज़ाम करवाया, और मुझे हमेशा के लिए उस ख़तरे से दूर कर दिया। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कल भी मौत आ सकती है, लेकिन बकौल डॉक्टर के जिस्मानी एतबार से, डॉक्टर के एतबार से, वो कहता है जी 20 साल तक डॉक्टरी लिहाज से आपके जिस्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मौत की तरफ ले जाए। अब 20 साल तक बड़े इत्मीनान से एक नौजवान आदमी की तरफ रह सकते हैं, और आपका दिमाग भी मैंने देखा है बिल्कुल नौजवानों जैसा दिमाग है। इस उम्र में जो लोगों की दिमागी कैफियत होती है वो वाला दिमाग आपका नहीं है। तो ये सब क्या अल्लाह का फजल और रहमत नहीं तो और क्या है कि अल्लाह ने जो तीनों नसें बंद होने के बावजूद भी ज़िंदा रखा, कि अल्लाह ने जो एकाएक ऐसा मौका फ़राहम किया कि ये बात सामने आई, फिर अल्लाह ने ये मौका फ़राहम किया कि उसका ऑपरेशन भी कामयाब हो गया, फिर अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैं आज ये वीडियो पर बातें आपके सामने करने के काबिल हूँ, और आइंदा भी पता नहीं क्या क्या काम अल्लाह लेगा। फिर अल्लाह ने ये मौका दिया कि जो कुछ मैंने कुरान का तर्जुमा जापानी में किया है उसको भी मज़ीद और कर सकूँ। तो ये एक अल्लाह की मैं अपने नज़दीक तो बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी करम फरमाई समझता हूँ। और इसमें इस बात को दखल है कि इस और भी मैं तो गुनाहगार हूँ, बहुत से गुनाहों को मैंने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता हूँ, लेकिन एक आध जो छोटा काम हुआ और रिसेंटली हुआ, जापान में
तौहीन रिसालत, ये सारे इम्कानात को बंद करने की तौफीक में हिस्सा लेना, की तहरीक में हिस्सा लेना। यानी अब यह है कि जापान में ना कोई अखबार की किसी हिम्मत है कि वो कोई तौहीन रिसालत का कार्टून शाया करे, ना किसी पब्लिशर की हिम्मत है कि वो किताब शाया करके अपना नुकसान आप करवाए। क्योंकि एक पब्लिशर का जो हशर हुआ है और एक अखबार के खिलाफ जो मुजाहरे हुए हैं, इससे सबको सबक मिल गया है। और ये कि कोई अखबार अब जापान में ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक है और मेहरबानी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये चंद पहलू थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। सर आपका ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। अच्छा, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं खान साहब? बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है। और डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आपको? कुछ नहीं, कहते बहुत शानदार रिकवरी है आपकी। अच्छा, और मुस्तकबिल में कोई फिक्र वगैरह की बात तो नहीं? वो तो कह रहे हैं 20 साल तक बेफिक्र रहो। 20 साल तक? चलिए, मेडिकल एतबार से इसका मतलब है सेंचुरी तो खान साहब ने कर ही लेनी है इंशाल्लाह। बल्कि 101 तो पक्के हैं रमजान के। हाँ, तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन डॉक्टरी हिसाब से। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए ठीक है। और आपके सुनने वालों को कोई पैगाम देना है आपने, जो लोग आपके लिए फिक्रमंद थे या कोई परेशान थे, उन्हें कुछ कहना? दे दिया ना पैगाम। वो तो दे दिया, अभी इसमें कुछ देना है? हॉस्पिटल में तो हम आए हैं ना आज। बस वही एक पैगाम है कि आदमी अगर कोई मकसद ज़िंदगी रखता हो जी तो अल्लाह ताला जो है उसकी मदद करता है, उसको पूरा मौका देता है जी कि अगर तुम अपना एक काम कर लो जी जो तुम करना चाहते हो, जी, उसके लिए ज़िंदगी के मौके भी फराहम करता है बेशक। और मौजूदाना तौर पर फराहम करता है। ठीक है। ये तजर्बा हुआ है मुझे। तो आप तो दो काम कर रहे हैं, एक है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब के खिलाफ आप उठे हुए हैं, और दूसरा आप जापानी कुरान को उर्दू में, सॉरी, कुरान हकीम को जापानी में तर्जमा कर रहे हैं। बीमारी में मैंने यही दुआ की है कि अल्लाह मुझे और ज़िंदगी दे ताकि मैं कुरान का काम मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, और एहानत रसूल का काम भी मुकम्मल कर लूँ। आमीन, अल्लाह आमीन। तो वो अल्लाह ने मालूमात कबूल कर ली दुआ, तो ज़िंदगी नहीं दे रहा है 20 साल की। और अच्छा, कुरान पाक तो खैर आप जल्दी और अगले आइंदा 4-5 सालों में मुकम्मल कर ही लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। देखिए, हाँ जी, 5 साल में कुरान मुकम्मल होगा तो फिर दूसरी किताबें लिखनी शुरू कर देंगे। खान साहब अब तो स्पीड भी आपकी डबल हो जाएगी, जल्द मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, ठीक है खान साहब, अल्लाह आपको जल्द हमारी महफिलों की रौनक बनाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।